वसुंधरा राजे ही नहीं, संजय जोशी भी हैं मोदी के लिए खतरे की घंटी। मोदी के खिलाफ राजे के साथ जोशी भी हैं तैयार। दोनों के नाम से डरे बैठे हैं मोदी। अब आगे आखिर क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, और जब तीनों किसी एक खास के दुश्मन बन जाए तो तस्वीर कैसी होगी इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी अक्सर दोस्त बन जाया करता है। साफ कहूं तो राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। कोई भी समीकरण बदल सकता है। आपको डुबाने वाला आपकी ही नाव चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि मोदी को डुबोने के लिए इन दिनों आरएसएस की पूरी जोर आजमाइश लगाई जा रही है। बीजेपी की नींव रखने वाली आरएसएस अब मोदी जी को किनारे करने में जुट गई है। वजह साफ है। सियासी सयानों का कहना है कि मोदी का बढ़ता अहंकार और कुछ नीतियां आरएसएस को पसंद नहीं आ रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लगातार इशारों में इस बात को पुख्ता कर देते हैं कि मोदी को आरएसएस ज्यादा दिन पीएम नहीं बनने देगी। और वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो ये बात खूब फैल गई थी कि संघ पीएम पद के लिए अब दूसरे चेहरे की तरफ देख रहा है, जिसमें नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल था। हालांकि मोदी शाह की जोड़ी ने ना तो आरएसएस की सुनी और ना ही कभी सुनती हुई आई है, और ना ही मोदी शाह की जोड़ी को संघ की दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त है। यही कारण रहा कि शिवराज को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और नितिन गडकरी के तेवरों को देखते हुए, जो तेवर मोदी के सामने कभी कम नहीं होते, और इसी का खामियाजा उन्हें एक बार फिर से सड़क और परिवहन विभाग का जिम्मा देकर भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मोदी की कुर्सी अब भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, मोदी की कुर्सी पर काले बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि जब सीएम फेस पर नहीं चली तो अब संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अड़ गया है। संघ ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब मोदी चाहे मुंह बनाए या फिर नजरें तिरछाए, वो अपनी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। सबसे पहले इस दंगल में संघ ने संजय जोशी का नाम उतारा था। जी हाँ, ये वही संजय जोशी हैं जो मोदी के कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। संघ ने जैसे ही जोशी के नाम को आगे किया, मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे मोदी ने संजय जोशी का नाम कटवा दिया। इसके बाद एक और नाम को आगे किया गया संघ की तरफ से ही, और यह नाम सुनकर मोदी के होश फिर से उड़ गए, क्योंकि यह नाम था वसुंधरा राजे का, जो राजस्थान की सीएम रह चुकी है, जिन्हें जनता बेहद प्यार करती है, जिन्हें राजनीति का अनुभव भी है और जो संघ के काफी करीबी भी हैं। मतलब मोदी के साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। वसुंधरा राजे भी मोदी के लिए खतरे की घंटी है। राजे और मोदी की आपसी फूट कभी खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन हाँ, राजे को सीएम पद से दरकिनार करना राजे के लिए ये बात काफी थी कि वो मोदी से अलग हो जाए और मोदी से अपनी नाराजगी बिल्कुल दिखाए। अब इन दोनों नामों से मोदी को, ये दोनों ही नाम जो है पच नहीं रहे हैं। मोदी इन दोनों नामों से कट रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, क्योंकि संघ ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इस पूरे महासंग्राम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्रकार केपी मलिक ने एक पोस्ट किया है जो अब वायरल हो रहा है, जो कि मोदी की दुविधा को बता रहा है। केपी मलिक लिखते हैं, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम पर अड़ने के बाद मोदी शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लिहाजा उन्होंने संघ से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर विचार करने की गुहार लगाई। संघ ने उनकी सलाह को ठुकराते हुए संजय जोशी के स्थान पर बड़ा रिचार्ज वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। सूत्र। अब इस पोस्ट पर जो कमेंट आ रहे हैं वो मोदी को और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। डॉक्टर अनुरेश कुमार यादव लिखते हैं, मामला पेचीदा हो गया है, हड्डी गले में अटक गई। बड़का इंजीनियर नाम से एक यूजर है, उन्होंने लिखा, जिस तरह जेपी नड्डा का बयान संघ को लेकर आया था, अब संघ धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर रहा है। डॉक्टर दर्शानंद लिखते हैं, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने मोदी जी को विदा करने का पूरा मन बना लिया है। कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा, वो देखना है।
अब ये तय हो चुका है कि मोहन भागवत जी ने सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। वो इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। इन्होंने मोदी जी ने सुरक्षा के नाम पर उनके चारों ओर बहुत जबरदस्त घेरा डाल दिया है और एक तरीके से वो हाउस अरेस्ट है। उनकी हर गतिविधि की सूचना खुफिया विभाग दे रहा है। इससे ज्यादा मामला बिगड़ा है। उनको अपमान महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को मैंने बनाया आज वही मेरे लिए दर्द दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं प्रवीण नाम के एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी को इस बार पीएम नहीं बनना चाहिए था। यूजर ने लिखा, मोदी जी को इस सरकार में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, उन्हें किसी और नेता को प्रधानमंत्री पद पर बैठने देना चाहिए था। इससे उनकी छवि और बढ़ जाती। संजय जोशी बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही अच्छा काम करेंगे और बीजेपी की सभी गिरी हुई छवि में अच्छा सुधार करेंगे। दरअसल संघ और मोदी के बीच की खाई तब और ज्यादा गहरी हो गई जब जेपी नड्डा ने एक बयान दिया। ये बयान भागवत के मन में गोली की तरह उस मन को, उस दिल को छलनी कर गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इस कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती, लेकिन आज हम काफी बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत है, इस पर नड्डा कहते हैं, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। ये जरूरत का सवाल नहीं है, ये एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। नड्डा के इस बयान से काफी हंगामा मचा था। इस बयान के बाद मोदी से या यूं कहें कि पूरी बीजेपी से आरएसएस ने दूरी सी बना ली थी और तभी से आरएसएस ने मोदी को अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया और एक आज का समय आ गया है जब मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए आरएसएस पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि मोदी के सामने संघ ने ऐसे दो नाम रख दिए जो मोदी के गले से नीचे नहीं उतर रहे, क्योंकि दोनों ही मोदी के सामने आवाज ऊंची करने वाले हैं, ना कि नीची करने वाले हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो मोदी की या फिर मोदी के कहने पर काम नहीं करेगा, मोदी की सोच पर नहीं चलेगा। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सोच होगी, वो अपने फैसले लेगा, वो कोई डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। और यही बात मोदी को डरा रही है, मोदी को खल रही है कि अगर संघ की सोच के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हुआ या फिर स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो वो व्यक्ति मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और इसी कारण अभी मोदी किसी नाम पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, वहीं संघ वसुंधरा राजे के नाम पर अड़ गया है। देखना होगा कि संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे या कोई ऐसा नाम जो मोदी के लिए एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम कर सके, आखिर कौन होता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान होता है। वहीं संघ जिस तरीके से अड़ गया है, क्या इस बार संघ की चलती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी राय में कौन बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।